महाराष्ट्र से हैं, देवेश जी हैं, सैनी जी हैं, आप सभी लोग, गोपाल जी हैं आईटी से, सिद्धार्थ जी हैं, सभी लोग चिंता का समाधान भी निकालेंगे और साथ साथ हम आम जनमानस को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे। तो आपके द्वारा किया जाने वाला एक सार्थक प्रयास अनेक लोगों के जीवन को बचाने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकता है और ये हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है, हमारा ये राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, हाल ही में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। अलीगढ़ से भी तो भर्ती हुए होंगे लोग, भर्ती हुए कि नहीं हुए अलीगढ़ से? 1344 भर्ती अकेले अलीगढ़ में हुए हैं और मैं चाहूंगा कि एक बार 1344 परिवारों को बुला करके ये जवान को ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन 1344 परिवारों के जीवन में जो एक नया उजाला आया है, एक नया प्रकाश सरकारी नौकरी प्राप्त होने के बाद उन परिवारों में आया है। यहाँ का संगठन और यहाँ के जनप्रतिनिधि 1350 को विधानसभा वाइज बुला करके सम्मानित करेगा तो लोगों के मन में एक नया उत्साह का संचार होगा, क्योंकि आने वाले समय में 30,000 नई पुलिस की भर्ती और निकलने वाली है। बहनों और भाइयों, अब सरकारी नौकरी किसी एक परिवार की बपौती नहीं रही। सांसद श्री राजवीर सिंह जी, राजू भैया आज के कार्यक्रम में उपस्थित विधान परिषद और माननीय विधानसभा के सभी सदस्यगण, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी अन्य पदाधिकारीगण, भारी संख्या में उपस्थित अलीगढ़ के मेरे सभी बहनों और भाइयों, आज 957 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार रक्षाबंधन के एक जनपद अलीगढ़ को प्राप्त हो रही है। मैं अलीगढ़ वासियों को हृदय से बधाई देते हुए इन परियोजनाओं के लिए सार्थक प्रयास के लिए मंचस्थ सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, अलीगढ़ में पेयजल की पुनर्गठन स्कीम का लोकार्पण हो रहा है। यहां पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। अतरौली से पुरोली रेलवे स्टेशन मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के कार्य का लोकार्पण हो रहा है। साथ ही अतरौली में एक डिग्री कॉलेज के लोकार्पण के साथ ही अलीगढ़ नगर में स्काई टावर परिसर में 900 किलोलीटर क्षमता का एक जलाशय का लोकार्पण किया जा रहा है और इसके साथ ही यहां पर अलीगढ़ से जुड़ी हुई ढेर सारी योजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम जो आने वाले समय में अलीगढ़ को एक नई पहचान देने वाले हैं, इन सभी परियोजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज यहां पर संपन्न हो रहा है। इन सभी योजनाओं के लिए अलीगढ़ वासियों को, आप सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देते हुए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, आज प्रातःकाल ही मुझे यहां पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। अलीगढ़ मंडल की इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए परियोजनाओं को लेकर के जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर उनसे चर्चा करने, शासन से जुड़े हुए वरिष्ठ अधिकारियों के सामने उनकी प्राथमिकताओं को तय करते हुए जहां
जनप्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार विमर्श हुआ। वहीं विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण का भी ये समारोह आज हम सबके सामने एक नए भारत के एक उदयमान अलीगढ़ के रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, जब अलीगढ़ की बात करते हैं तो इसकी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान के साथ ही इस जनपद को बाबूजी सफेद कल्याण सिंह जी ने राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान किया था। इस पूरे क्षेत्र की पहचान बनती है। जब भी हम अलीगढ़ की बात करते हैं तो देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी हर नागरिक के मन में एक तस्वीर सामने आती है बाबूजी कल्याण सिंह जी। उनके सामने वो दृश्य उभरता और उन्होंने उस समय मुख्यमंत्री के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में यहां के विकास की व्यापक रूपरेखा खींच करके अलीगढ़ के समग्र विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कार्य किया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यहां का सारा हाईवे से जुड़े उन सभी समूहों को हम लोगों ने भारतीय का हिस्सा बनाया। याद करिए, मुख्यमंत्री के रूप में सरदेव बाबूजी ने अलीगढ़ के एक मिनट सर, भाई साहब बस थोड़े से। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों,